दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने राजस्थान के प्रमुख संत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने संत के बारे में कैटेगरी देख लेते हैं। एक तो सगुण भक्ति होती है, एक निर्गुण भक्ति होती है। सगुण भक्ति यानी जिसमें मूर्ति पूजा का महत्व दिया जाता है, ठीक है, माला भजन कीर्तन ये सब होते हैं। निर्गुण भक्ति यानी इसमें मूर्ति पूजा का महत्व नहीं होता, इसमें जो भगवान की भक्ति होती है जो भी होती है मन से होती है, ठीक है। सगुण भक्ति अपन सगुण भक्ति वाले अपन को ये पेपर में पूछा जाता है कौन सा संत सगुण भक्ति का है, कौन सा सगुण भक्ति का नहीं है, या निर्गुण भक्ति का है या नहीं है। तो इसलिए अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि सगुण भक्ति वाले संत कौन कौन से। देखो सगुण भक्ति में सबसे पहले अपने मीराबाई, ठीक है, मूर्ति पूजा होती है सगुण भक्ति में। एक तो हो गया मीराबाई, एक हो गया गौरीबाई, एक हो गया भक्त कवि दुर्लभ। मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ तीनों कौन से सगुण भक्ति वाले। मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ। जितने भी सेम संप्रदाय है, जितने भी वैष्णव संप्रदाय है, यानी अपन को एक याद कर लेना सगुण भक्ति वाले कौन से हैं, निर्गुण वाले अपने आप अपन को ध्यान पड़ जाएंगे। मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ ये कौन से सगुण भक्ति। जितने भी सेव संप्रदाय है यानी इनमें भगवान शिव की मूर्ति की पूजा होती है। वैष्णव समुदाय इनमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, यमुनाचार्य वाले समुदाय, रामानुज संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय, ये जितने भी संप्रदाय इनमें क्या होती है मूर्ति पूजा होती है। तो ये भी कौन से सगुण भक्ति वाले संप्रदाय हैं, ठीक है। तो सगुण भक्ति वाले अपन को याद रखने अच्छी तरह। मीराबाई, गौरीबाई, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते थे। मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ, सेव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, यमुनाचार्य, रामानुज, ठीक है, रामानंद, निम्बार्काचार्य, ये सारे कौन से सगुण भक्ति वाले अपने संत है। अब हम निर्गुण भक्ति वाले संत देखते हैं। निर्गुण भक्ति में तो निर्गुण भक्ति में सबसे पहले जम्बो जी, क्या सबसे पहले कौन कौन से जम्बो जी हो गए, जसनाथ जी हो गए, रामचरण जी, जम्बो जी, जसनाथ जी, रामचरण जी, ठीक है, ये निर्गुण भक्ति है। दरियाव जी, हरिराम जी, रामदास जी, दादू दयाल, सुंदरदास जी, रज्जब जी, बखना जी, लालदास जी, लालगिरी जी, पीपा धन्ना रेदास, पीपा जी, धन्ना जी, रेदास, कबीर, सदना जी, ये सब कौन से निर्गुण भक्ति परंपरा वाले सकते हैं। अब कुछ संत ऐसे भी है जो सगुण प्लस निर्गुण दोनों की भक्ति है, यानी सगुण निर्गुण दोनों की है। उनमें कौन कौन है, तीन मेन संत। एक संत माऊ जी, ठीक है, संत माऊ जी, इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। इनको बोलते हैं वागड़ का धनी। संत माऊ जी को क्या बोलते हैं, वागड़ का धनी बोलते हैं इनको। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था और इनकी भक्ति कौन सी है, सगुण प्लस निर्गुण वाली भक्ति है संत माऊ जी। आगे चलते हैं अपने चरणदास जी। चरणदास जी, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाए। इनकी भी कौन सी सगुण प्लस निर्गुण भक्ति है, हरि सिंह सांखला। निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी, ध्यान रखना, निरंजनी आ जाए तो हरि सिंह सांखला है। निष्कलंक अलग है, ध्यान रखना, दो अलग अलग है। निष्कलंक संप्रदाय कहते तो संत माऊ जी है, निष्कलंक वाला, ध्यान रखना। और निरंजनी कहते तो हरि सिंह सांखला के, ध्यान रखना, हरि सिंह सांखला वाला है। और इनको हरि सिंह सांखला को बोलते हैं राजस्थान का वाल्मीकि, ये अपन को याद रखने। आगे सेव समुदाय, अब एक एक करके बढ़ते हैं अपने जितने भी समुदाय। सेव समुदाय, इसमें भगवान शिव की पूजा व आराधना होती है, ठीक है, सेव समुदाय में। अब सेव समुदाय में अलग अलग कैटेगरी है, जैसे नाथ समुदाय हो गया, लकुलिस या पाशुपात समुदाय हो गया, कपालिक समुदाय, लिंगायत संप्रदाय, ठीक है, कश्मीरी सेव समुदाय, ये 5 कैटेगरी पड़ेंगे सेव समुदाय में। सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख ले। नैनार, दक्षिण भारत में सेव संत, दक्षिण भारत में सेव संत उनको क्या बोलते हैं, नैनार बोलते हैं। आगे नाथ समुदाय, नाथ समुदाय के बारे में क्या देना है, इस नाथ समुदाय को अपन बोलते हैं। अब सेव समुदाय के अंदर अलग अलग कैटेगरी थी, ठीक है। सेव समुदाय, एक नाथ, लकुली, पाशुपात समुदाय, कपालिक, लिंगायत, कश्मीरी सेव समुदाय। अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है, इन सबको। तो सबसे पहले अपने देखते हैं नाथ समुदाय। नाथ समुदाय के बारे में क्या ध्यान रखना है, नाथ समुदाय को बोलते हैं योग समुदाय। क्या बोलते हैं, योग समुदाय, या फिर इसी को बोलते हैं अवधूत समुदाय। योग समुदाय बोल दो या फिर अवधूत समुदाय बोल दो, या सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग समुदाय बोल दो, ठीक है। नाथ समुदाय बोल दो, योग समुदाय, अवधूत समुदाय, सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग समुदाय। इसके प्रवर्तक कौन है, नाथ समुदाय के प्रवर्तक है मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ। योगिनी कोल बोलते हैं इनको, नाथ भूमि, नाथ मुनि भी बोलते हैं। नाथ समुदाय के प्रवर्तक कौन है, मत्स्येंद्र नाथ, इनको बोलते हैं योगिनी कोल, नाथ मुनि बोलते हैं, लुई सिद्धपाद भी बोलते हैं इनको। आगे मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य कौन थे, गोरखनाथ या फिर जालंधर नाथ, दोनों अलग अलग। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ और जालंधर नाथ, ठीक है। अब गोरखनाथ जी के बारे में क्या ध्यान रखना है, गोरखनाथ जी के बारे में ये ध्यान रखना है कि हठयोग के प्रवर्तक माने जाते हैं। हठयोग के प्रवर्तक, इनके शिष्य कौन थे, भरतहरि हुए थे। इनके शिष्य भरतहरि हुए थे, गोरखनाथ जी के शिष्य। भरतहरि का समाधि अधूना का सरिस का जंगल अजमेर में, भरतहरि का समाधि अधूना सरिस का जंगल अजमेर में। जालंधर नाथ जी, इनके बारे में ध्यान रखना है, जालोर के सिरे मंदिर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। जालोर के सिरे मंदिर को अपना केंद्र बनाया, और सिरे मंदिर क्या है, जालोर दुर्ग के सामने। सिरे मंदिर का है, जालोर दुर्ग के सामने। आगे नाथ समुदाय के प्रमुख पंथ, नाथ समुदाय के प्रमुख पंथ देखें तो एक तो बैराग पंथ, इसकी बैराग पंथ है, इसकी पीठ का राता डूंडा पुष्कर के निकट नागौर में, ठीक है। नाथ समुदाय के प्रमुख पंथ, ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखना। एक बैराग पंथ, इसकी प्रमुख पीठ क्या है, बैराग पंथ की प्रमुख पीठ है राता डूंडा पुष्कर के निकट नागौर में। और इसके अलावा मान पंथ या पाव पंथ, नाथ समुदाय के प्रमुख पंथ में मान पंथ या पाव पंथ। इसकी
प्रमुख पीठ है महामंदिर, उदय मंदिर, महामंदिर या उदय मंदिर। और महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। ध्यान रखना, मानपंथ या पावनपंथ, इसमें मंदिर बने हुए हैं 2, इसके समुदाय के 2 मंदिर, एक महामंदिर, उदय मंदिर। महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। नाथ समुदाय का मंदिर है महामंदिर जोधपुर में, ये नाथ समुदाय का मंदिर है, इसको मठ भी बोलते हैं। निर्माण मानसिंह ने कराया था। ये हो गया अपना नाथ समुदाय पूरे। अगले चलते हैं पशुपात या लकुलिश समुदाय। पशुपात या फिर लकुलिश समुदाय। प्रवर्तक कौन है? लकुलिश ऋषि। प्रवर्तक कौन है इसके? लकुलिश ऋषि। प्रवर्तक है लकुलिश ऋषि। भगवान शिव की दिन में अनेक बार पूजा होती है इसमें, ठीक है। राजस्थान में एकमात्र मंदिर है एक लिंगनाथ जी मंदिर, कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। राजस्थान में एकमात्र पशुपात या लकुलिश समुदाय का एकमात्र मंदिर एकलिंगनाथ जी का मंदिर, कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में। आगे चलते हैं अपने वैष्णव समुदाय। क्या चीज़? वैष्णव समुदाय। अब अपने पढ़ते हैं वैष्णव, ये स्वतंत्र आगे ध्यान रखना। वो अपने शैव समुदाय पढ़ लिए, शैव समुदाय में जो मेन थे वो अपने पढ़ लिए, ठीक है। नाथ समुदाय, पशुपा समुदाय, ठीक है। वो बाकी वाले 3 वो अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो क्योंकि राजस्थान से संबंधित नहीं है। अपने अगले समुदाय वैष्णव समुदाय। तो वैष्णव समुदाय के बारे में क्या ध्यान रखना है? राजस्थान में सर्वप्रथम प्रमाण, पहला नंबर चीज, राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव समुदाय का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वैष्णव समुदाय का सर्वप्रथम प्रमाण मिला घोसुंडी शिलालेख से। कहाँ से? घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख कहाँ मिला है? घोसुंडी गाँव चित्तौड़गढ़ में। घोसुंडी शिलालेख घोसुंडी गाँव चित्तौड़गढ़ में मिला है, ठीक है। द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है ये, द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है। वैष्णव समुदाय का प्रमाण मिला है यहाँ से। आगे पंचरात्रि या भागवत समुदाय। पंचरात्रि या भागवत समुदाय, इसका संबंध भी किससे? वैष्णव समुदाय से। पंचरात्र या भागवत समुदाय वैष्णव समुदाय से संबंध है। इसमें श्री कृष्ण, बलराम, सकर्षण, प्रद्युमन, सांब, ये 5 जने हैं। ध्यान रखना पंचरात्र या भागवत समुदाय में। आगे वैष्णव समुदाय के बारे में क्या ध्यान रखना अपन को? रामानुज या रामानंद समुदाय। इस वैष्णव समुदाय के अंदर 4 कैटेगरी आएगी, रामानुज या रामानंद, गौड़ी समुदाय, वल्लभ समुदाय, निम्बार्क समुदाय, ये 4 कैटेगरी आ जाएगी अपनी वैष्णव समुदाय में। अब भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन इसका शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी और शंकराचार्य ने की थी, ठीक है। अब अपने जो वैष्णव समुदाय है ना, वैष्णव समुदाय कौन कौन से? रामानुज या रामानंद समुदाय, गौड़ीय समुदाय, वल्लभ समुदाय, निम्बार्क समुदाय, ये सारे वैष्णव समुदाय हैं, ठीक है। रामानुज समुदाय, गौड़ीय समुदाय, वल्लभ समुदाय, निम्बार्क समुदाय, ये सारे कौन से समुदाय? वैष्णव समुदाय। अब अपन एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं रामानुज समुदाय के बारे में। रामानुज समुदाय, ठीक है। रामानुज समुदाय की स्थापना किसने करी थी? रामानुज ने करी थी। राम को परम ब्रह्म मान के पूजा की जाती है इसमें, राम को परम ब्रह्म मान के पूजा की जाती है। रामावत समुदाय भी कहते हैं इसको, ठीक है। दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा था ये रामानुज या ध्यान रखना, दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा था। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसका प्रमुख केंद्र था कांची, ठीक है। रामानुज समुदाय दक्षिण भारत तक ही सीमित था रामानुज, ठीक है। इसके बाद में अपन को ध्यान रखना रामानुज समुदाय आगे उत्तर भारत में रामानंद कहलाया था। रामानुज समुदाय दक्षिण भारत में था और वही उत्तर भारत में जब गया तो उसको रामानंद कहा, रामानंद समुदाय। इसके प्रवर्तक रामानंद है, ठीक है। रामानुज के शिष्य थे रामानंद। ये जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए थे ये, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेकर आए थे। भक्ति का भाव कैसा था? इनका दास्य भाव था, भक्ति भाव था, दास्य भाव, ज्ञान मार्गी भक्ति थी इनकी। उपदेश इन्होंने हिंदी भाषा में दिए थे, ठीक है। रामानंद के प्रमुख शिष्य कितने हैं? 12 थे, ठीक है। प्रसिद्ध हुए थे प्रमुख 12 शिष्य थे, जिनमें 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए थे। रामानंद के प्रमुख शिष्य 12 थे, 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए थे। 6 प्रसिद्ध कौन कौन से? रामानंद के 6। रामानंद की भक्ति कौन सी पूछे? रामानंद की भक्ति है सगुण भक्ति, ठीक है। और रामानंद के 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए थे, ये थे कबीर जी, सदना जी, सेना जी, पिप्पा जी, धन्ना जी और रैदास जी। ये निर्गुण भक्ति के थे, ध्यान रखना। रामानंद कौन सी भक्ति? सगुण भक्ति। और इनके शिष्य कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति। 6 शिष्य प्रसिद्ध हुए थे, कौन कौन से? कबीर, सदना, सेना, पिप्पा, धन्ना, रैदास, ये सब अपन को याद रखने। आगे देखो रामानंद, रामानंद जी के शिष्य कौन थे? अग्र अनंतानंद, अनंतानंद के कृष्णदास जी पेहारी, इनके शिष्य थे अग्रदास जी, इनके शिष्य थे किरणदास जी। हायरार्की है। आगे चलते हैं अपने कृष्णदास जी पेहारी। ये कृष्णदास जी पेहारी कहाँ से है? ये देखो यहाँ से देख लेना, रामानंद, रामानंद से अनंतानंद, ये कृष्णदास जी पेहारी, ठीक है। इनके बारे में अब कृष्णदास जी पेहारी के बारे में ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना? केवल दूध पीने के कारण इनका नाम पड़ गया पेहारी। कृष्णदास पेहारी केवल दूध पीने के कारण नाम पड़ गया पेहारी, ठीक है। गलता जी जयपुर में, गलता जी जयपुर में इन्होंने क्या करा? नाथ समुदाय के चतुर्नाथ को शास्त्रार्थ में हरा दिया। गलता जी जयपुर में इन्होंने नाथ समुदाय के चतुर्नाथ को शास्त्रार्थ में हरा दिया कृष्णदास जी पेहारी ने। और गलता जी जयपुर में फिर अपनी पीठ वो विस्थापित कर। रामानुज या रामानंद समुदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गलता जी जयपुर में। रामानुज या रामानंद समुदाय की प्रमुख पीठ है गलता जी जयपुर में। इस गलता जी को बोलते हैं उत्तर तोदात्री, ठीक है। इसको बोलते हैं मंकी वैली, बंदर देखो नहीं मंकी वैली बोलते हैं। गल्लभ ऋषि की तपोभूमि में बोलते हैं गलता जी जयपुर को। उत्तर तोदात्री, मंकी वैली, गल्लभ ऋषि की तपोभूमि में बोलते हैं। आगे
अग्रदास जी, अग्रदास जी अभी हायरार्की बताई थी ना, उसमें देखना अग्रदास जी मिल जाएंगे तुम्हें। अग्रदास जी राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा था, राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा और रसिक समुदाय चलाया था। अन्य पीठ किसकी कहा है इनकी रेवासा शिखर में, अग्रदास जी की इन्होंने अन्य पीठ की स्थापना करी थी रेवासा शिखर में। ठीक है, प्रमुख पीठ तो गलता जीजापुर में रामानुज या रामानुज समुदाय की प्रमुख पीठ। ठीक है, गलता जीजापुर में गलता जी रामानुज है, रामानुज प्रमुख पीठ है। ठीक है, उत्तर तोतारी मंकी वैली गल्व ऋषि की तपोभूमि इसी गलता जी जयपुर को बोलते हैं। ठीक है, और ये किसने स्थापना करी थी, कृष्णदास पेयारी ने। ठीक है, गलता जी जयपुर में करी थी। और इसकी अन्य पीठ है ना रामानंद समुदाय की, अग्रदास जी ने स्थापना। अग्रदास जी राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा कर रसिक समुदाय नाम पड़ गया यहाँ से। और इनकी अन्य अन्य पीठ स्थापना करी थी इन्होंने कहाँ पे, रेवासा शिखर में। ठीक है, दो पीठ अपन को ध्यान रखनी है, रामानुज या रामानुज समुदाय की गलता जी जयपुर में, अन्य पीठ है रेवासा शिखर में। गलता जी जयपुर वाली कृष्णदास जी बेहरी ने और ये रेवासा शिखर वाली अग्रदास जी ने। आगे किलन दासी के बारे में ध्यान रखना, रसिक समुदाय में सीताराम को राधा कृष्ण की तरह पूजा, युगल जोड़ी के रूप में पूजा। ये हो गया। अब अपने देखो रामानंद के जो शिष्य थे 6, वो उन शिष्यों के बारे में जानकारी लेते हैं क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं 6 शिष्य। तो पहले सबसे पहले संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में संत पीपा जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या था, प्रताप सिंह खिंची था। संत पीपा जी का मूल नाम क्या था, प्रताप सिंह खिंची था। ठीक है, गागरोन के शासक थे, राजपूत जाति थी। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था, पिता का नाम कड़वा राम खिंची था। दर्जी समुदाय के हृदय देव है, पूछे दर्जी समुदाय के हृदय देव कौन है, पिपा जी है। राजस्थान में निर्गुण भक्ति, ये मेन लाइन है, ध्यान रखना। राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलख जगाने वाले प्रथम संत, राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलख जगाने वाले प्रथम संत, राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलख जगाने वाले प्रथम संत है पिपा जी। इनका मंदिर, अब इनके बारे में 3 चीज़ें देखो, याद करो। मंदिर कहाँ पूछे, संत पीपा जी का मंदिर पूछे तो समदड़ी बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा जी का मंदिर पूछे तो समदड़ी बाड़मेर में। इनकी गुफा पूछे तो गुफा है टोडा टोंक में। और इनकी छतरी पूछे तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। संत पीपा जी का मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में, गुफा है टोडा टोंक में। और छतरी पूछे तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। जोग चिंतामणि, ये संत पीपा जी के उपदेश है। इसमें जोग चिंतामणि ये ग्रंथ है संत पीपा जी का, इसमें उनके उपदेश है। अगले 6 शिष्यों में दूसरे शिष्य संत रैदास या रविदास बोलते हैं। संत रैदास बोल दो, रविदास बोल दो, एक बात है। इन्होंने रायदासी समुदाय चलाया, चमार या चमार जाति के थे। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। मीराबाई के बुलाने पर सर्वप्रथम चित्तौड़ दुर्ग में आए। मीराबाई के बुलाने पर सर्वप्रथम चित्तौड़ दुर्ग में आए। मीराबाई के बुलाने पर सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए संत रैदास। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, इनकी छतरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। छतरी कहाँ है, ये पूछा हुआ है, छतरी संत रैदास की छतरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। संत रैदास की छतरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आगे इनके उपदेश, इनके ग्रंथ देख लो। इनके उपदेश संत रैदास श्री पर्ची, इसमें उनके उपदेश सम्मिलित है। ठीक है, इनके भजन, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। ठीक है, संत रैदास के 2 ही ऐसे संत है जिनके गुरु ग्रंथ साहिब में उनके भजन सम्मिलित, एक तो संत धन्ना जी के, ठीक है, और एक इनके संत रैदास के। आगे संत धन्ना जी, इनकी जाति पूछे तो जाट जाति थी। संत धन्ना जी जाट जाति के थे। ठीक है, राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत है, ध्यान रखना। अलग जगाने वाले संत तो पीपा जी, और निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत पूछे सो संत धन्ना जी। गांव, इनका जन्म कहाँ हुआ था, धुवन गांव टोंक में हुआ था। मंदिर कहाँ है, मंदिर भी धुवन गांव में ही है इनका, संत धन्ना जी का। इनके भजन कहाँ है, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। हठ प्रवृत्ति से कृष्ण के साथ भोजन किया। हठ प्रवृत्ति से कृष्ण के साथ, कौन से कृष्ण के साथ इन्होंने भोजन किया। सदना जी कौन सी जाति के हैं, कसाई जाति के। ठीक है, सेना जी ने, ये नई जाति के हैं। ठीक है, नई जाति के लोग इनकी स्मृति में अपने नाम के पीछे सेन शब्द लगाते हैं। सेना जी नई जाति के हैं, सदना जी कसाई जाति के हैं। ये हो गया अपने संत रामानंद समुदाय के, वो रामानंद के 6 शिष्य। अब अपने चलते हैं निम्बार्क संप्रदाय पे। किस पे, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क समुदाय वेरी वेरी वॉस्ट समुदाय, ध्यान रखना। इस निम्बार्क समुदाय के पहले अन्य नाम देखो। निम्बार्क, इसको नारद समुदाय बोलते हैं, हंस समुदाय बोलते हैं, सनक समुदाय बोलते हैं, राधा वल्लभ समुदाय बोलते हैं। नारद बोल दो, हंस बोल दो, सनक बोल दो, या फिर राधा वल्लभ समुदाय बोल दो। किसको बोलते हैं, निम्बार्क समुदाय को। प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य। ठीक है, पूजा की, इसमें पूजा किसकी होती है, राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा की जाती है। राधा व कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। यानी निम्बार्क समुदाय में राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा की जाती है। मेला बढ़ता है राधा अष्टमी को। ठीक है, राधा अष्टमी, ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है। और कृष्ण अष्टमी कब होती है, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है। और राधा अष्टमी होती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। निम्बार्क समुदाय में राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा की जाती है, ध्यान रखना। ये प्रश्न आया हुआ है बार बार, निम्बार्क किस समुदाय में राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा की जाती है, तो वो निम्बार्क।
ये अपन को निम्बार्क समुदाय के बारे में ध्यान रखना है। आगे इस निम्बार्क समुदाय की पीठ याद करनी है अपन को, ठीक है। तो निम्बावत समुदाय, ठीक है, निम्बावत साध, मारवाड़ में साधु होते हैं निम्बावत साध। निम्बार्क समुदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर में। और अन्य पीठ कहाँ है? आड़ उदयपुर में। निम्बार्क समुदाय की पीठ वेरी वेरी मोस्ट है सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क समुदाय की प्रमुख पीठ है। और अन्य पीठ पूछे तो इसकी आड़ उदयपुर में। आगे चलते हैं अपने गोडीय समुदाय पे। गोडीय समुदाय की प्रमुख पीठ पूछे तो वृंदावन में, ठीक है, प्रमुख पीठ वृंदावन। गोविंद देव जी का मंदिर है, ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर, इसी को बोलते हैं राधा गोविंद मंदिर। गोडीय समुदाय की क्या प्रमुख पीठ है? इसका निर्माण MRM मिर्जा राजा मानसिंह ने कराया था। अगर गोडीय समुदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ पूछे, राजस्थान में प्रमुख पीठ हुए थे जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर, निर्माण सवाई जय सिंह ने कराया था, ठीक है, निर्माण सवाई जय सिंह ने कराया था। गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, ये राजस्थान में प्रमुख पीठ है किसकी? गोडीय समुदाय की। इसके अलावा अन्य पीठ का है करौली में मदन मोहन मंदिर, करौली में मदन मोहन मंदिर, करौली वाला मदन मोहन मंदिर को उसकी पीठ है गोडीय समुदाय की। करौली वाला जो मदन मोहन मंदिर है वो गोडीय समुदाय की पीठ है, वल्लभ की नहीं है, ध्यान रखना। गोडीय समुदाय के प्रवर्तक पूछे तो माधवाचार्य, गौड़ स्वामी के नाम पर यह गौड़ीय समुदाय कहलाया। गौरांग महाप्रभु, बंगाल में कृष्ण के अवतार है, बंगाल में कृष्ण के अवतार। आगे चलते अपने वल्लभ समुदाय पे। वेरी वेरी मोस्ट समुदाय वल्लभ समुदाय। प्रवर्तक कौन है वल्लभ समुदाय के? वल्लभाचार्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के दरबार में उनके गुरु बनकर रहे थे ये वल्लभाचार्य। देश में 84 बैठकें की इन्होंने। कितनी बैठकें की? 84 बैठकें की। और पुष्कर में बैठक की थी, वो राजस्थान में एकमात्र है, ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के दरबार में उनके गुरु बनकर रहे थे वल्लभाचार्य। इन्होंने 84 बैठकें की थी, राजस्थान में एकमात्र बैठक कहाँ की? पुष्कर में। इनके पुत्र है विठलदासी और शिष्य कौन है? सूरदासी। विठलदासी पुत्र है। अब विठलदासी के बारे में ध्यान रखना। विठलदासी अष्टछाप कवि मंडली, अष्टछाप कवि मंडली का संबंध किसे? विठलदास जी से। 8 कवियों का संगठन था, ठीक है। अकबर ने इस मंडली से प्रभावित होकर जेतपुरा व गोकुल की जागीर दी। अकबर ने इस मंडली से प्रभावित होकर जेतपुरा व गोकुल की जागीर दी थी विठलदासी को, ठीक है। 7 ध्वजा के समय किसे कहते हैं? 7 ध्वजा के समय श्रीनाथ जी को कहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वल्लभ समुदाय। वल्लभ समुदाय की प्रमुख पीठे पढ़ेंगे अब। वल्लभ समुदाय में श्रीनाथ जी, भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ कहते हैं। 7 ध्वजा के समय कौन है? श्रीनाथ जी, ठीक है। अब श्रीनाथ जी के अपने पीठे पढ़ेंगे। 7 पीठे हैं जिनमें से राजस्थान में 5 है, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर का नाथ द्वारा राजस्थान में प्रमुख पीठ या प्रधान पीठ है। दैनिक वल्लभ समुदाय की कितनी पीठ है? 7 पीठ है जिनमें 5 राजस्थान में है, वो अपन को याद रखनी है। पहली नंबर है श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर का नाथ द्वारा राजसमंद में प्रमुख पीठ या प्रधान पीठ है ये श्रीनाथ जी का मंदिर, वल्लभ समुदाय की प्रमुख पीठ। दूसरी पीठ अपन बैठेंगे द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली राजसमंद में, ठीक है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ? कांकरोली राजसमंद में। मदन मोहन मंदिर कहाँ? कामा भरतपुर में। गोकुल चंद्र जी का मंदिर कहाँ? भरतपुर में। भरतपुर में 2 पीठें हैं, ध्यान रखना, एक तो मदन मोहन मंदिर, एक गोकुल चंद्र जी का मंदिर है। मथुराधीश मंदिर कहाँ? कोटा में। मथुराधीश मंदिर कोटा में। राजस्थान में वल्लभ समुदाय की प्रथम पीठ है ये, प्रथम यानी पहली पीठ यही है, पहली पीठ, ध्यान रखना। प्रमुख पीठ पूछे तो प्रमुख पीठ तो कौन सी है अपनी? श्रीनाथ जी का मंदिर। प्रमुख कह दे ना, प्रमुख पीठ तो श्रीनाथ जी का। और प्रथम कह दे तो मथुराधीश मंदिर कोटा वाली। मथुराधीश मंदिर कोटा राजस्थान में वल्लभ समुदाय की प्रमुख पीठ है। अब श्रीनाथ जी का मंदिर देख लेते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ? सियाड़ गाँव नाथ द्वारा राजसमंद में। वल्लभ समुदाय की ये कौन सी पीठ है? प्रमुख पीठ है, ध्यान रखना। निर्माण 1671-72 में हुआ था, राज सिंह ने करवाया था, ठीक है। श्री कृष्ण यहाँ पे क्या होता है? श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, दिन में 8 बार पूजा होती है। बनास नदी के किनारे बना हुआ है, NH के किनारे, बनास नेशनल हाईवे के किनारे, बनास नदी के किनारे। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को पड़ता है, ठीक है। अन्नकूट महोत्सव होता है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ पे। आगे चलते हैं, ये अपने संप्रदाय हुए। अब अपने थोड़े संत और है, उनके बारे में और जानकारी लेते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण संत, एक तो जाम्बो जी और जसनाथ जी के बारे में देखते हैं। पहले जाम्बो जी जसनाथ जी के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें वो देखो। ये दोनों समकालीन थे, ठीक है, समकालीन यानी टाइम पीरियड सेम था इनका। निर्गुण भक्ति परंपरा समकालीन थे, निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे, जंगल प्रदेश के संत थे, ठीक है। जंगल प्रदेश बीकानेर को कहते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। सिकंदर लोधी इनके समय दिल्ली का शासक था। राव लूणकर बीकानेर का शासक था इनके समय में। ये अपन को जाम्बो जी जसनाथ जी के बारे में जो कॉमन बातें हैं वो ध्यान रखनी। अब देखो जाम्बो जी ने जाम्बो जी ने विष्णोई समुदाय चलाया था, इन्होंने जसनाथी समुदाय चलाया था। इन्हें 20+9 29 नियम दिए थे जाम्बो जी ने, ठीक है, और 120 शब्द दिए थे। 29 नियम 120 शब्द का संबंध किसे? जाम्बो जी से।
36 नियम दिए थे जसनाथ जी ने और 150 शब्द दिए थे। तो 29 नियम 120 शब्द, 36 नियम 150 शब्द, ये दोनों ध्यान रखना। इन्होंने विष्णु समुदाय, इन्होंने जसनाही समुदाय। निर्गुण निराकार विष्णु की उपासना की, ध्यान रखना। जम्बो जी किसकी उपासना? विष्णु की उपासना। और ये जसनाथ जी क्या? निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना, निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया था जसनाथ जी ने। इधर विष्णु के अवतार ये पूछा हुआ है, ध्यान रखना। जम्बो जी को किसका अवतार माना जाता है? आगे सम्मी या खेजड़ी वृक्ष को पवित्र मानते हैं जम्बो जी के अनुयायी। हिरण को पवित्र मानते हैं, सम्मी, खेजड़ी वृक्ष, हिरण, ये सब इनके पवित्र होते हैं, ठीक है। और जसनाथ जी के जो अनुयायी होते हैं वो ऊन का धागा, काली ऊन का धागा, जाल वृक्ष और मोर पंख, इनको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। जम्बो जी ने और जसनाथ जी के बारे में कुछ और चीज़ें देखो। पशु हत्या पर इन्होंने रोक लगाई, जम्बो जी ने पशु हत्या पर रोक लगाई। हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई। जसनाथ जी ने कतरिया सर में देखो ये चीज़ ये है, देखो सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक था। जम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने ना इस जंगल प्रदेश बीकानेर वाले क्षेत्र में पशु हत्या पर रोक लगवा दी और पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगवा दी, ठीक है। और जसनाथ जी के कहने पर कतरिया, जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने क्या करा? कतरिया सर में भूमि प्रदान की। कतरिया सर का संबंध किससे है? ध्यान रखना, जसनाथ जी से। अब जम्बो जी के बारे में एक दो चीज़ें और देखो। जम्बो जी को कहते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक संत। क्या बोलते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक संत। विश्व पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता किसको कहते हैं? जम्बो जी को कहते हैं। विश्व पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता कहते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी कहते हैं, ठीक है। इनका जम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? पिपासा नागौर में हुआ था 1451 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिपासा नागौर में हुआ था। जम्बो जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। माता का नाम क्या था? जम्बो जी की माता का नाम हंसाबाई था। पिता का नाम लोहड़ जी पवार था। मूल नाम क्या था इनका? धनराज था। जम्बो जी का मूल नाम धनराज था। आगे समराथल दौरा या फिर इसी को बोलते हैं दोग दौरा, ये कहाँ है? बीकानेर में। समराथल दौरा या फिर इसी को बोलते हैं दोग दौरा, बीकानेर में। यहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी। समराथल दौरे पर इन्होंने क्या करी? तपस्या की। इनको यहाँ ज्ञान प्राप्त हुई थी। प्रथम उपदेश भी यहीं दिया था। विष्णु समुदाय का प्रतिपादन भी यहीं करा था। समराथल दौरा या दोग दौरा, यहाँ पे क्या क्या काम हुए थे? तपस्या की थी जम्बो जी ने, ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रथम उपदेश दिया, विष्णु समुदाय का प्रतिपादन किया। मुकाम तालवा, मुकाम तालवा कहाँ है? बीकानेर में। जम्बो जी की समाधि है यहाँ पे। मुकाम तालवा बीकानेर में जम्बो जी की समाधि है, ठीक है। विष्णोई समुदाय की प्रमुख पीठ है यहाँ पे। विष्णोई समुदाय की प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा में। 2 बार मेले लगते हैं इनका, आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को। विष्णोई समुदाय के प्रमुख ग्रंथ देख लो। जम्ब सागर हो गया, 29 नियम व 120 शब्दों का उल्लेख है इसमें। जम्ब सागर हो गया, जम्ब गीता हो गया, जम्ब संहिता हो गया, विष्णोई धर्म प्रकाश हो गया। देखो जम्ब, ये जम्ब गीता है ना, इसमें विष्णु धर्म का 5वां वेद व 19वां पुराण कहते हैं जम्ब गीता को। और जम्ब संहिता हो गया, विष्णु धर्म प्रकाश हो गया, जम वाणी हो गया, जम वेद हो गया, ठीक है। जम वेद, जम वेद अणी है, जम वेद, इसमें जम्बो जी के उपदेश है। अब जसनाथ जी के बारे में कुछ और चीज़ें ध्यान को। जसनाथ जी के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? 1482 में डाबला तालाब में तैरते हुए मिले थे। कतरिया सर बीकानेर में से इनका संबंध है, ठीक है। गोरखमालिया 12 वर्षों तक यहाँ, गोरखमालिया यहाँ पे क्या करा इन्होंने? 12 वर्षों तक कठोर तप किया था। और कतरिया सर बीकानेर, कतरिया सर कहाँ? बीकानेर में। जसनाथ समुदाय की प्रमुख पीठ है, जसनाथी समुदाय की प्रमुख पीठ है कतरिया सर बीकानेर में, ठीक है। जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी। 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी। राजस्थान में सबसे कम उम्र में, राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत है ये, ध्यान रखना, ठीक है। इनके ग्रंथ कौन से? सिद्ध जीरो, सिरलोको, सिम्बुदड़ा और कोड़ा, ये जसनाथ जी के ग्रंथ है। सिद्ध जीरो, सिरलोको, सिम्बुदड़ा, कोड़ा, ये जसनाथ जी के ग्रंथ है। इनके अनुयायी क्या चीज़? इनके अनुयायी 3 तरह के होते हैं। सिद्ध होते हैं, परमहंस होते हैं, जसनाथी जाट होते हैं। सिद्ध, परमहंस और जसनाथी जाट। अब क्या है इनके बारे में देखो। सिद्ध मतलब मंदिरों में पूजा करते हैं, ठीक है। परमहंस होते हैं, ये विरक्त होते हैं, अविवाहित रहते हैं। और ये जसनाथी जाट, ये गृहस्थ जाट होते हैं। संत मावजी, ये हो गया अपने जम्बो जी और जसनाथ जी। अगले संत पे चलते हैं, अपने संत मावजी पे। संत मावजी के बारे में ध्यान रखना है। इनको कृष्ण का निष्कलंक अवतार बोलते हैं। संत मावजी को कृष्ण का निष्कलंक अवतार, इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया, ठीक है। सगुण प्लस निर्गुण भक्ति थी इनकी, सगुण निर्गुण भक्ति थी, सगुण प्लस निर्गुण, निष्कलंक संप्रदाय चलाया, यानी सगुण निर्गुण दोनों का मिश्रण था इनकी भक्ति का। और जन्म गाँव साबला गाँव डूंगरपुर में हुआ था, ध्यान रखना। वागड़ का धनी बोलते हैं इनको, वागड़ है, ध्यान रखना। वागड़, वागड़ है, वागड़, वागड़, वागड़ का धनी कहते हैं संत मावजी को। और वागड़ क्षेत्र में भीलों के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? लसाड़िया। संत मावजी ने कौन सा आंदोलन चलाया? लसाड़िया आंदोलन। वागड़ क्षेत्र में भीलों के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया।
चोपड़ा ग्रंथ में संत मावजी के उपदेश है। चोपड़ा ग्रंथ में संत मावजी के। सिम्बुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ किसके हैं? जसनाथ जी के। ठीक है, सिद्ध जीरो सिरलोको सिम्बुदड़ा कोड़ा ये जसनाथ जी के ग्रंथ है। चोपड़ा ग्रंथ किसका है? संत मावजी का है। और संत मावजी के इसमें क्या है? उपदेश है। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। ठीक है, इसका निर्माण संत मावजी ने करा था। बेणेश्वर धाम वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। साबला गांव डूंगरपुर, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? संत मावजी का यहाँ जन्म हुआ था। संत मावजी का मंदिर है साबला गांव डूंगरपुर में। निष्कलंक समुदाय की प्रमुख पीठ में है। निष्कलंक समुदाय की प्रमुख पीठ है साबला गांव डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम के बारे में ध्यान रखना है। बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पे माही सोम जाखम का। माही सोम जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। और क्या है? यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग बेणेश्वर धाम में। मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। बेणेश्वर मेला भी बोलते हैं। मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। बेणेश्वर मेला भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर मेले को। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और लालदासी समुदाय, लालदासी समुदाय के बारे में ध्यान रखना है। ये निर्गुण समुदाय। ठीक है, और लालदासी प्रवर्तक है। जन्म कहाँ हुआ था इनका? धूलीदू बल्लवर में। मृत्यु कहाँ हुई? नगला चाल भरतपुर में। मेवात क्षेत्र का है मतलब। और समाधि शेरपुर भरतपुर में। यह समुदाय मेवात क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध था लालदासी समुदाय। और लालदासी ये इनके गुरु का नाम था गदन चिश्ती। ठीक है, और लालदास जी मेव जाति के मुसलमान थे। अधिकांश अनुयायी मेव जाति के मुसलमान हैं इनके। और अनुयायी क्या करते हैं? वैष्णव समुदाय की पालना करते हैं इनके, लालदास जी के। आगे चलते हैं चरणदासी समुदाय। चरणदासी समुदाय ये सगुण प्लस निर्गुण भक्ति थी इधर। चरणदास जी ने स्थापना की। नियम कितने हैं? 42। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था चरणदास जी का? ढेरा गांव में, अलवर जिले के ढेरा गांव में। और मृत्यु समाधि कहाँ है? दिल्ली में। प्रारंभिक पीठ कहाँ है? ढेरा गांव में। वर्तमान पीठ कहाँ है? दिल्ली में। चरणदासी समुदाय में सदैव पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। चरणदासी समुदाय में सदैव पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। इनकी शिष्या ध्यान रखना 2 थी मेन, दयाबाई और सहजोबाई। ये पूछा है पेपर में। चरणदास जी की 2 शिष्या कौन थी? एक तो दयाबाई थी, एक सहजोबाई थी। दयाबाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा? दयाबोध और विनय में लिखा। दयाबोध और विनय में लिखा। और सहजोबाई ने कौन सा लिखा? सहजोबाई के जो ग्रंथ है वो है सहज प्रकाश और 16 तिथि। ये सहजोबाई के ग्रंथ है। चरणदास जी के 2 शिष्य थी। दिल्ली पर हुए 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने करी थी? चरणदास जी ने करी थी। ये भी पूछा हुआ प्रश्न। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने करी थी? तो चरणदास जी ने की थी। सहजोबाई। मत्स्य संघ की मीरा कहते हैं सहजोबाई को। क्या कहते हैं? मत्स्य संघ की मीरा कहते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला संत है सहजोबाई। सहजोबाई को बोलते हैं मत्स्य संघ की मीरा कहते हैं। सहजोबाई को कहते हैं मत्स्य संघ की मीरा। और राजस्थान की प्रथम महिला संत है। गुद्दड़ समुदाय। कौन सा समुदाय? गुद्दड़ समुदाय। गुद्दड़ समुदाय के बारे में ध्यान रखना। संत रामदास जी, क्या चीज़? संत रामदास जी निर्गुण भक्ति परंपरा। संत रामदास जी ने स्थापना करी थी निर्गुण भक्ति परंपरा। प्रमुख पीठ कहाँ है? दांथड़ा भीलवाड़ा में। प्रमुख पीठ कहाँ है इनकी? दांथड़ा भीलवाड़ा में गुद्दड़ समुदाय की संत रामदास जी के द्वारा स्थापना की गई थी। गुद्दड़ी ओढ़ने के कारण, क्या चीज़? गुद्दड़ी ओढ़ने के कारण यह गुद्दड़ समुदाय कहलाया। आगे परनामी समुदाय। परनामी समुदाय के प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। परनामी समुदाय के प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। और प्रमुख पीठ कहाँ है? पन्ना शहर मध्य प्रदेश में। प्रमुख पीठ कहाँ है? पन्ना शहर मध्य प्रदेश में। राजस्थान में प्रमुख पीठ जयपुर में। और परनामी समुदाय प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। परनामी प्राणनाथ जी। इनके प्रवर्तक पूछा परनामी समुदाय प्राणनाथ जी। प्रमुख पीठ कहाँ है? पन्ना शहर मध्य प्रदेश में है इनकी। और राजस्थान में कहाँ है? जयपुर में परनामी समुदाय की। और कुजलम स्वरूप ये प्राणनाथ जी का उपदेश है। इसमें प्राणनाथ जी के द्वारा लिखा गया है कुजलम स्वरूप। इसमें प्राणनाथ जी के क्या चीज़ है? उपदेश है। आगे मीराबाई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखो। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की गांव पाली में हुआ था। कुड़की गांव पाली में। माता का नाम क्या था? मीराबाई के माता का नाम वीर कुमारी था। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। बाजोली के जागीरदार थे नागौर। बाजोली नागौर में। दादाजी कौन थे? दूधा। दादाजी कौन थे? राव दूधा। पति का नाम क्या था? भोजराज। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है। भक्ति कौन सी थी? सगुण भक्ति परंपरा थी मीरा जी की। और कृष्ण को पति मानकर इन्होंने पूजा था। कृष्ण को पति मानकर पूजा। मूल नाम क्या था इनका? पेमल या कस्बूबाई। पेमल या कस्बूबाई कहते थे मीरा जी को। पेमल या कस्बूबाई मीरा जी का मूल नाम था। जन्म कहाँ हुआ था? पाली में। लालन पालन कहाँ हुआ? नागौर में। मेड़ता नागौर में जन्म हुआ था। पाली को कौन से? कुड़की गाँव पाली में। और लालन पालन मेड़ता नागौर में। विवाह कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा के पुत्र भोज से। मीरागढ़ दुर्ग ये कुड़की गांव पाली में। मीरागढ़ दुर्ग कहाँ है? कुड़की गांव पाली में। और
मेड़ता नागौर में क्या है, मेड़ता नागौर में क्या चीज़, चार भुजानाथ मंदिर है। राव दूधा ने इसका निर्माण कराया। मीराबाई का लालन पासन यही मेड़ता नागौर में हुआ था। मीराबाई के गुरु पूछे तो गुरु में दो गुरु है इनके। बचपन के गुरु पूछे तो पंडित गजाधर है, और आध्यात्मिक गुरु पूछे तो संत रैदास है। मीराबाई के गुरु एक तो बचपन के पूछे जाते पंडित गजाधर, आध्यात्मिक संत रैदास। मीराबाई चित्तौड़ दुर्ग का त्याग तुलसीदास की सलाह पर करती है। मीराबाई चित्तौड़ दुर्ग का त्याग किसकी सलाह पर, तुलसीदास की सलाह पर करती है। चित्तौड़ से कहाँ चली जाती है, वृंदावन चली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट है ये। अंतिम समय मीराबाई ने अपना अंतिम समय वृंदावन में नहीं बिताया, ध्यान रखना, द्वारका में बिताया। द्वारका गुजरात के रणछोड़ राय में मीराबाई ने अपना, ये प्रश्न आया हुआ है, मीराबाई ने अपना अंतिम समय का बिताया द्वारका गुजरात के रणछोड़ राय मंदिर में गुजारा था। मीराबाई की जो कविताएं हैं उनको पदावलियाँ कहते हैं। भक्ति कौन सी थी इनकी, सगुण भक्ति थी। भक्ति का भाव कौन सा था, दाम्पत्य भाव था। भाषा कौन सी थी, मीराबाई ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी थी जिन पर गुजराती भाषा का प्रभाव था। मीराबाई का प्रमुख ग्रंथ पूछे तो प्रमुख सत्यम भामानु रूसनो, सत्यम भामारो रूसनो, रुक्मणी मंगल गीत, गोविंद पर टीका, नरसिंह मेहतारी हुंडी, ये प्रमुख ग्रंथ थे मीराबाई के। सत्यम भामारो रूसनो, रुक्मणी मंगल गीत, गोविंद पर टिकट, नरसिंह मेहतारी हुंडी, ये सब मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ थे। और इसके अलावा एक ये और ध्यान रखना, रत्ना खाती के संयोग से रत्ना खाती ने मीराबाई के जीवन पर ब्रज भाषा में नरसिंह बाईरो मायरो नामक ग्रंथ लिखा था। नरसिंह बाईरो मायरो, रत्ना खाती ने मीराबाई के जीवन पर ब्रज भाषा में नरसिंह बाईरो मायरो नामक ग्रंथ लिखा था। इसमें मीराबाई का सहयोग लिया था इन्होंने। भक्तमाल ग्रंथ से भी मीराबाई के जीवन पर के बारे में पता चलता है। लेखक कौन है, प्रियदास है इसके। आगे चलते हैं, मीराबाई के बाद में आगे गौरीबाई को क्या बोलते हैं, वागड़ की मीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वागड़ की मीरा। भक्ति कौन सी थी इनकी, सगुण थी। मंदिर का है इनके डूंगरपुर में। गौरीबाई को ये पूछे हुए पर्सन, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, बार बार पूछा जाता है। वागड़ की मीरा कौन है, गौरीबाई है। कुछ नहीं याद हो, ये वागड़ की मीरा याद करना, गौरीबाई है बस। और बनी ठनी को कहते हैं किशनगढ़ की मीरा। इस बनी ठनी का मूल नाम क्या था, विष्णुप्रिया। बनी ठनी को बोलते हैं किशनगढ़ की मीरा। सेजोबाई को बोलते हैं मत्स्य संगी मीरा। ठीक है, चरणदास जी की शिष्या थी ना सेजोबाई, इसको बोलते हैं मत्स्य संगी मीरा। कितनी मीरा होगी देखो, गौरीबाई को बोलते हैं वागड़ की मीरा, किशनगढ़ की मीरा। बनी ठनी होगी, सेजोबाई को बोलते हैं मत्स्य संगी मीरा। ये पूछा हुआ है मत्स्य संगी मीरा कौन है, सेजोबाई है, ध्यान रखना। चरणदास जी की क्या थी, शिष्या थी। तो ये अपने राजस्थान के संत प्रमुख हुए डिस्कस। अगली वीडियो में नया टॉपिक देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।